हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली हेल्ड पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 7th विच वाज ऑफ 40 मार्क्स, राइट। तो आपका जो पेपर था वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन से 1 मार्क ईच, सेक्शन बी हैज़ 4 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, section C has 3 questions carrying 3 marks each, section D has 2 questions carrying 4 marks each and section E has 1 question carrying 5 marks। तो ऐसे आपका डिवाइडेड था, सेटअप था आपका सेक्शंस का। सो फर्स्ट हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, उसमें से कई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको इसमें सॉल्व अगर करना भी है, देखिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, बट स्टिल आपको सॉल्व तो करने की नीड पड़ेगी। तो आई सजेस्ट कि आप सॉल्व भी फेयर एरिया में ही कर लिया करो एंड लास्ट में आप ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो बता दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 53। आपको एक इंटीजर बताना है इन ऑप्शन में से जिसका हम -1 से प्रोडक्ट करें तो 53 आए। मतलब क्या इंटीजर को हम प्रोडक्ट करें। इंटीजर क्या होता है, यू नो दैट इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इस सारे कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर। तो कह रहे कौन सा इंटीजर है जिसका हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें किसके साथ, विद -1, -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारे पास, इज 53 इक्वल टू आई 53। तो -1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि पॉजिटिव का 53 आएगा। दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे -53 से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले तो 1 को 53 से करेंगे तब 53 आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव का 53 चाहिए और -1 के साथ मुझे माइनस का ही नेगेटिव इंटीजर में ही करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव बनेगा। सो क्या आंसर आ गया, माइनस का 53। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 इंटू 32 इज इक्वल्स टू। आपको बताना है -12 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो देखिए पहले तो आप इसके बारे में भूल जाओ कि माइनस साइन है, सिंपली आप 12 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा उसके साथ आपको माइनस साइन प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो 12 को 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 12 इंटू 32, ये आएगा 384, राइट। 12 इंटू 32 होता है 384 और यहाँ पे माइनस का 12 है, सिर्फ एक इंटीजर के साथ माइनस साइन है 12 के साथ, तो दैट मीन्स आंसर के साथ भी आपको माइनस साइन इंसर्ट करना पड़ेगा। सो -384, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। Now question number 3 is, next 3 consecutive number in the pattern 11 8 5 2 are। आपको नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर बोला है। कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार के, वन आफ्टर अनदर। तो लगातार के आपको कितने नंबर्स बताने, 3 नंबर्स इस पैटर्न में 11 8 5 2। तो सबसे पहले आपको इसका पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न से ये आगे नंबर लिखे हुए हैं और 2 के बाद आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास नंबर है 11 8 5 2। तो 11 और 8, 11 से 8 दैट मीन्स माइनस में जा रहा है नंबर। सो 11 में हम क्या माइनस करेंगे कि 8 आएगा, माइनस का 3। 11 माइनस 3 इज 8। लाइकवाइज 8 में हमने माइनस किया 3 तो ये आ गया 5। सो 5 में हमने माइनस किया 3 तो आ गया 2। तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ पैटर्न किसका फॉलो हो रहा है, -3 -3 -3। तो हम प्रीवियस नंबर में -3 कर रहे हैं तो आपका सक्सीडिंग नंबर आ रहा है। लाइकवाइज आपको 2 में -3 करना पड़ेगा, तो 2 - 3 जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 - 3 प्लस माइनस, 2 पॉजिटिव का हो गया 3 नेगेटिव का हो गया, एंड यू नो द रूल्स दैट प्लस माइनस इज माइनस, 3 - 2 इज 1, है ना। 3 - 2 1 हो गया, बट 3 इज ग्रेटर तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, माइनस का 1। अब नेक्स्ट -1 से पैटर्न फॉलो करते हुए -3 का, तो -1 - 3, माइनस माइनस इज प्लस, दैट मीन्स 1 + 3 इज 4, बट साइन रहेगा आपका माइनस का। सो -1 - 3 कितना हो गया, माइनस का 4। अब -4 में अगेन आपको -3 करना पड़ेगा। सो -4 में आपने -3 किया, माइनस माइनस इज प्लस, 4 + 3 इज 7 एंड दोनों माइनस के हैं इंटीजर्स, तो आंसर माइनस का 7। सो ये आ गया -1 -4 -7। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। या आपने चेक किया इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए, होता है 0, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1। तो एडिटिव इनवर्स आपको -5 का बताना है, तो -5 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे एडिटिव इनवर्स 0 मिलेगा? -5 में क्या ऐड करूंगी? तो ये तो ऑलरेडी माइनस का है, तो -5 में मैं पॉजिटिव का 5 ऐड करूंगी, तभी तो प्लस माइनस माइनस होके 5 - 5 0 बन जाएगा। सो आंसर कितना आएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात हो रही है और साइड भी गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। आपको गिवन है साइड 3.5 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो अगर एक साइड 3.45 है दैट मीन्स तीनों साइड 3.5 हो गई, और उसका पेरीमीटर बोला है निकालने के लिए। पेरीमीटर यू नो दैट सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सिंपली आप ऐड कर देंगे, राइट। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और उसकी एक साइड 3.5 सेंटीमीटर, तो एक 3.5 है तो तीनों 3.5 हो गई, 3.5 3.5 3.5 सेंटीमीटर। अब बोला है इसका पेरीमीटर क्या आएगा? सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि 3.5 इन तीनों को हम 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, राइट। बट यहाँ पे आपके तीनों सेम ही है, तो हम सिंपली इसे 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 × 3.5 है ना। तो ये आ जाएगा, 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, ये हो जाएगा 105। अगर आप डेसिमल रिमूव कर दें 35 × 3 आता है 105, और डेसिमल कहाँ लगाना है आपको? लास्ट से एक डिजिट से पहले, तो लास्ट से एक डिजिट से पहले दैट मीन्स हियर। सो 10.5 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। 10.5 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीडियन। अब नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 1। सो पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब बोल रहे हैं इनका मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडल टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज बनी है इसका मिडल टर्म। अब मिडल टर्म क्या हो गया इसमें? 1 2 3 4 5 में से 2 यहाँ से नंबर हटा दिए, 2 पीछे से, तो मिडल नंबर क्या बचा आपके पास? 3, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? मिडल टर्म, दैट इज आंसर क्या आ गया मीडियन का? 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, मीडियन क्या होता है? मिडल टर्म ऑफ सीरीज, और मिडल टर्म हो गई 3, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट, आपको इनका प्रोडक्ट बताना है, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले आप ये माइनस साइन भूल जाओ, तो नंबर्स क्या है? 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि 1 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 को आप 10 टाइम्स करो कि 100 टाइम्स करो, तो 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, तो आंसर आपका नंबर तो 1 आएगा। अब हम चेक करते हैं उसका साइन। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे माइनस साइन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है माइनस साइन, एंड 6 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर में जो नेगेटिव साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है। इवन नंबर जब मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, दिस वन, ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, यानी क्या बच गया? पॉजिटिव का 1। सो पॉजिटिव का 1 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द रेंज ऑफ द डाटा, आपको ये नंबर्स गिवन है इज, तो रेंज बताना है। रेंज क्या होता है? जो गिवन डाटा में हाईएस्ट वैल्यू पहले आप निकाल लो, एंड देन लोएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है एंड देन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उनका डिफरेंस निकालना है। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस डाटा में अगर हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 25। सो 25 इज द हाईएस्ट वैल्यू। और लोएस्ट वैल्यू क्या है? इस पूरे डाटा में आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, लोएस्ट वैल्यू इज 11। सो लोएस्ट वैल्यू इज 11। तो हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को आप माइनस करेंगे, दैट इज 25 माइनस 11। 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 14। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप इसको लिखने का भी देख लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं जैसे गिवन डाटा आपके पास है, देखिए यहाँ पे ऐसे गिवन डाटा है, हाईएस्ट वैल्यू आपने बताई है ये है 25, लोएस्ट वैल्यू इज 11। सो रेंज कितना आया? 25 माइनस 11 विच इज 14।
राइट। सो दिस इज इट, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 9th वन। फाइंड 20.1 इंटू 4। 20.1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और आंसर बताएंगे क्या है। तो सबसे पहले जब भी डेसिमल के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कुछ भी आता है, पहला काम क्या करो, फॉरगेट अबाउट डेसिमल और सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, देन आंसर में आप डेसिमल इंसर्ट कर देना। तो पहले हम क्या करते हैं, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन एक डिजिट से पहले डेसिमल इंसर्ट कर देंगे। सो 201 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 804। अब डेसिमल कहाँ है, लास्ट से एक डिजिट से पहले 20.1 था, यानी लास्ट से एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 80.4। तो 80.4 अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब मोड बोला है, मोड मीन्स होता है जो फ्रीक्वेंटली जो डाटा, जो डिजिट आपकी फ्रीक्वेंटली आपकी आ रही है, मैक्सिमम टाइम्स जो डिजिट आती है आपके डाटा में, दैट इज द मोड। सो मैक्सिमम टाइम्स कौन सी वैल्यू आ रही है अब हम देख लेते हैं। 1 यहाँ पे आपके पास है 2 टाइम्स, देन आपको 2 चेक करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर आपके पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स एंड 4 है 2 टाइम्स। सो मैक्सिमम नंबर है जो 2 है, 2 डिजिट है, वो 4 टाइम्स आ रही है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इज मोड। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2, बिकॉज इन सभी डिजिट्स में 2 मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, विच इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस है कैरिंग 2 मार्क्स ईच। So now question number 11 is write down 2 pairs of integers whose sum is -7। तो आपको 2 pairs of integers बताने हैं जिनका सम क्या आए, -7। अब इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और हम जीरो भी ले सकते हैं, ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। तो 2 पेयर्स लिखने हैं, आप अपने आप से कोई भी पेयर लिख सकते हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, -7। तो देखिए जैसे अगर मैंने सपोज नंबर ले लिया -8 और एक नंबर ले लिया 1, इनका सम मीन्स प्लस किया, तो -8 और +1 को अगर हम करें तो -8 + 1 प्लस माइनस इज -8 -1 7, बट सिंस ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है माइनस का 7, तो एक आपके पास पेयर क्या आ गया, उन्होंने कहा 2 पेयर्स बताने, सो 1 पेयर हो गया -8 एंड 1, ये हमने लिया ना -8 एंड 1, इनका सम आया -1। अभी आपको दूसरा पेयर भी बताना है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेट से मैंने ले लिया -6 एक नंबर और दूसरा नंबर ले लिया -1, ठीक है, उनको ऐड करेंगे क्योंकि उनका सम आना चाहिए -7। सो ये हम यहाँ पे प्लस कर दिया, -6 प्लस माइनस इज माइनस, -1 -6 -1 माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 6 + 1 7, तो साइन रहेगा माइनस का, तो -7। तो कौन सा हो गया अनदर पेयर, -6 एंड -1। सो ऐसे आप कोई भी अपने आप लिख सकते हैं, ये तो जस्ट एग्जाम्पल बेस पे था आपका कि कौन से 2 पेयर्स लेके -7 आता है, इट्स अप टू यू। आपने ले लिया एक -7 और एक 0, ठीक है, उन दोनों को ऐड किया तो -7 आएगा। तो आप कोई भी अपने आप से पेयर बना सकते हैं, बस उनका सम क्या आना चाहिए, -7। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो नंबर्स फ्रैक्शंस गिवन है इन्हें असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन बड़ा, देन बड़ा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों फ्रैक्शन है और हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे फिर हम न्यूमरेटर की वैल्यूज को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले हमें इन तीनों नंबर्स के मतलब 10, 5 एंड 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हम लेते हैं किन नंबर्स का, 10, 5 एंड 2। स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट दैट इज 2, 2 5s are 10, 5 as it is, 2 1s are 2। देन आपने 5 से किया, 5 1s are, देन 5 1s are and 1। आपको एलसीएम कब तक परफॉर्म करना होता है, जब तक सारे नंबर्स 1 नहीं बन जाते। तो यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 × 5 दैट इज 10। तो एलसीएम आए इन तीनों नंबर्स का 10। अब हम 1 by 1 फ्रैक्शन लेंगे और उनका डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा ऑब्वियसली 1 से, तो 10 1s are 10, तो 1 से न्यूमरेटर में भी आपने मल्टीप्लाई किया, सो इक्वल टू आ गया 7 1s are 7 अपॉन 10 1s are 10।
नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 2/5, सो 2/5 इंटू डिनोमिनेटर को चेक करना है एलसीएम पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 5 हाउ मच ज़ा 10, 5 2s are 10, सो 2 से ही आपने डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2s are 4 और 5 2s are 10, तो बन गया आंसर 4/10। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन 3/2, मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करना है कितने से कि 10 बन जाए, 2 5s are 10, सो 5 से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 3 5s are 15, 2 5s are 10। अब हम देख रहे हैं इन तीनों फ्रैक्शन का जिनका पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट था, अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया 10 10 10। तो नंबर्स क्या बन गए 7/10, 4/10 एंड 15/10। अब हम इजीली बता पाएंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है 4/10, तो ये सबसे छोटा हो गया पहला नंबर। उसके बाद आता है आपके पास 7/10 और उसके बाद आता है 15/10। अब आपको इसी ऑर्डर में इसको लिख देना है, तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, राइट ये ऐसे लिख दिया। और इनका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे फ्रैक्शन, उसी फॉर्म में आपको फाइनल आंसर लिखना होता है। 4/10 का फ्रैक्शन था एक्चुअल 2/5, तो 2/5 लिखा। 7/10 का एक्चुअल फ्रैक्शन 7/10 ही था। एंड देन 15/10 का फ्रैक्शन था 3/2, तो उसी फॉर्म में आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 432.6 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आपको देखिए ये है, तो सबसे पहले आपको गिवन है 432.6 डिवाइड मीन्स आपको डिवाइड करना है अपॉन 100। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो डेसिमल है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेसेस से पहले है, 1 डिजिट से पहले है, तो 1 डिजिट से पहले यानी कि इंटू 10 पे है। तो जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर ये यहाँ पे होता डेसिमल तो हम इसे ऊपर लिख देते, ठीक है ना। सो यहाँ पे जब डेसिमल रिमूव किया एक प्लेस से पहले है, तो मतलब कि डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही 1 के बाद में जीरोस लगते हैं। तो डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट थी, तो 1 के बाद में आपने सिंगल जीरो लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया 4326 इंटू 1, ये बन गया 4326 अपॉन 100 इंटू 10 बन गया 1000, राइट। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली डेसिमल इंसर्ट करेंगे। डेसिमल कितने प्लेसेस से पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, 1 के आगे कितने जीरोस हैं 3, तो यानी कि डेसिमल आपको जो ऊपर नंबर है 4326 उसमें 3 प्लेसेस से पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 3 जीरोस है 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया बीच में 4.326। सो दिस इज आवर आंसर 4.326, राइट। तो पहले आप डेसिमल रिमूव कर लेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर में डेसिमल इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 156.1 इंटू 100। अब मैंने आपको प्रीवियस बताया था क्वेश्चन में, अगर कभी भी डेसिमल है और साथ में मल्टीप्लाई है, फॉरगेट अबाउट डेसिमल, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 1561 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 156100, साथ में हो जाएंगे। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, एक डिजिट से पहले, 1 से पहले, तो यानी एक डिजिट से पहले लास्ट से देखेंगे इस जीरो से पहले, सो हेयर। और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे सपोज आपसे पूछे ₹25 एंड 0 पैसे, तो 0 पैसे इज एक्चुअली ₹25 ओनली। सो लाइक वाइज यहाँ पे 0.0 का अपना कोई रोल नहीं, तो आंसर आ गया 15610, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। कोई क्रिकेटर है जिसने 8 इनिंग्स में इतने इतने रन स्कोर किए हैं। पहली इनिंग्स में 58 रन, सेकेंड इनिंग्स में 76, थर्ड इनिंग 40, फोर्थ इनिंग 35, लाइक वाइज आपको 8 इनिंग्स का स्कोर गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन यानी कि एवरेज स्कोर आपको बताना है। तो जब भी मीन निकालना होता है सबसे पहले जो भी डाटा गिवन होता है उसका सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने वो हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द स्कोर्स कर देंगे पहले इनका सम, और डिवाइड किससे करेंगे, हाउ मेनी इनिंग्स आर देयर, 8 इनिंग्स। तो ये जो टोटल सम आया, टोटल स्कोर है, ये 8 इनिंग में बना है, तो इसका सम करके डिवाइड कर देंगे 8 से। तो मीन स्कोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। तो ये आपके पास स्कोर्स है और इनिंग्स है टोटल 8। तो जब हम इनको ऐड करेंगे टोटल, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 इन सबको प्लस करके, और डिवाइड में क्या है 8। जब कैंसिल करेंगे इसे 8 5 40 एंड साथ में 0 भी है, दैट मीन्स 50। तो ऑन एन एवरेज एक इनिंग में 50 रन स्कोर किए हैं, है ना। सो मीन स्कोर कितना आ गया 50। तो ये हो गया आपके पास सेक्शन बी कंप्लीट 14th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चंस हैं 15, 16 एंड 17 कैरिंग 3 मार्क्स ईच।
तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7। क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है तो आंसर को भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सॉल्व नाउ 15th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना है। कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21, और जो 21 है 21 में आप 4 को ऐड कर देंगे, 21 + 4 25, तो ये आ गया 25। डिनोमिनेटर में अपॉन आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन का डिवीजन है। फ्रैक्शन का डिवीजन आप ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। तो डिवीजन को यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, रूल क्या होता है, ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है ये तो एज इट इज रहेगा 5/1, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब रूल डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो 7 ऊपर 25 आपका नीचे आ जाएगा। अब इस स्टेप में आप देख लो, अगर कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 25 ये कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो कितना आ गया आंसर, 1 × 7 दैट इज 7 अपॉन 1 × 5 दैट इज 5, तो 7/5। तो या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में आपका मिक्स फ्रैक्शन था, आप इसको आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे होगा, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है वो इनसाइड आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 7 - 5 इज 2, दैट्स इट। अब आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर आ गया 5 से। तो दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिविजर। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, QR/D, यानी कि पहले लिखते हैं कोशेंट, quotient is 1, remainder is 2 and divisor is 5, 1 whole 2/5. So this is your answer, right? Now moving on to second part. सेकेंड पार्ट इज 24.132 × 1000। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डेसिमल भूल जाओ, सिंपली आप इसको समझो 24,132 है। इसको हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24132, साथ में 3 जीरोस आ जाएंगी। ओके अब हम करेंगे डेसिमल इंसर्ट। तो डेसिमल कितने प्लेसेस से पहले है, लास्ट से काउंट करते हैं, फ्रॉम द राइट साइड। तो 1 2 3, 3 डिजिट से पहले डेसिमल है। तो यहाँ पे आप आंसर में भी 3 डिजिट से पहले 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल के आगे ओनली जीरोस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यू कैन राइट इट एज 24132। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 होल 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। इसमें मल्टीप्लाई है तो सिंपली आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में डिवाइड था, तो डिवाइड को पहले आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया था, राइट। तो इसे हम ओपन करते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को। 7 3 जा 21 एंड 21 में 4 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 25। तो 25/7 इनटू में क्या है 3/5। अब इस स्टेज पे देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, यस। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो आंसर कितना है, 5 × 3 दैट इज 15 अपॉन 7 × 1 दैट इज 7। अगेन आपके क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था, तो आंसर को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 15 को आपने डिविडेंड रखा, 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, तो 15 - 14 कितना आया, 1। सो दिस इज क्वोशंट दैट इज 2, quotient, remainder is 1 upon divisor is 7, 2 whole 1/7. This is your final answer, right? So now moving on to question number 16. The enrollment in a school during the 6 consecutive years was as follows. तो किसी स्कूल में 6 लगातार के सालों में इतना एनरोलमेंट हुआ, मतलब इतने बच्चों ने एडमिशन लिया। पहले साल में 1555, देन सेकेंड ईयर में 1670, थर्ड ईयर में 1750। लाइकवाइज 6 डिफरेंट ईयर्स का आपको कंसेक्यूटिव ईयर्स का डाटा गिवन है। तो इस डाटा के बेसिस पे आपको 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। फाइंड द ए पार्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनरोलमेंट। सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कौन से ईयर में हुआ, सबसे मैक्सिमम हुआ आपका कौन सा एनरोलमेंट है, 2820। सो हाईएस्ट हो गया 2820। लोएस्ट एनरोलमेंट, लोएस्ट कौन सा एनरोलमेंट हुआ है, इन सब में सबसे छोटी डिजिट दैट इज 1555। ये हो गया आपके पास लोएस्ट एनरोलमेंट। तो पहला आंसर आ गया हाईएस्ट एंड लोएस्ट एनरोलमेंट। नेक्स्ट बी पार्ट है रेंज ऑफ द डाटा। रेंज अभी भी मैंने बताया था, जो डाटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोएस्ट वैल्यू होती है उन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 2820 को 1555 से,
2820 को माइनस कर देंगे हम 1555 से, तो आपका आ जाएगा रेंज। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 minus 5 is 5, then here is 6, 2 and 1, 1265. This is your range. Next आपके पास मीन। मीन अभी अभी आपने निकाला, जैसे स्कोर का निकाला था, ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर को, तो जस्ट यू हैव टू ऐड दिस नंबर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स, तो आपका आ जाएगा मीन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए मीन के लिए सबसे पहले हमने सम कर दिया जितने भी आपका एनरोलमेंट था, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स। तो जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे जो न्यूमरेटर में है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐड करने के बाद 1 2 3 4 8 और डिवाइड करेंगे 6 से। इसको डिवाइड भी हो जाएगा पूरा, 6 2 ज़ा 12, देन 0, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 8 ज़ा 48। सो 2058 ये आपके पास फाइनल मीन आ जाएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 meter? तो क्या बोला गया है, एक एलिवेटर है, एलिवेटर जैसे लिफ्ट होती है, ठीक है। एलिवेटर डिसेंड्स मतलब क्या है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, माइनस में, जैसे डिक्रीजिंग होता है। डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। जैसे सपोज यहाँ मैं बना लेती हूँ, ये आपके पास लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। तो जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, और कितने रेट के उससे जा रही है, तो रेट क्या लिखा है, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे चले जाती है। तो नीचे जा रही है यानी माइनस ही तो हो रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि माइनस 6 मीटर जा रही है, कितनी, 1 मिनट में, ये बोल रहे हैं। आगे, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, और ये जो डिसेंट है, ये जो लिफ्ट का नीचे गिरना है, वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से गिरना शुरू हुई है। मतलब देखिए, जैसे ये आपके पास सपोज ग्राउंड लेवल है, लिफ्ट यहाँ पे है, तो ये लिफ्ट ग्राउंड लेवल से अभी 10 मीटर ऊपर है, यही तो है, यहाँ का 10 मीटर का गिवन है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से ऊपर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 350 मीटर। तो उस लिफ्ट को माइनस 350 मीटर, माइनस 350 मतलब नीचे जाने के लिए, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब नीचे की तरफ, ग्राउंड लेवल में जा रही है। तो लिफ्ट पहले यहाँ से ग्राउंड लेवल से भी नीचे, यहाँ पे नीचे माइनस 350 मीटर में कितने टाइम पे पहुंचेगी, तो आपको टाइम बताना है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस मतलब कि डिसेंट्स, नीचे की तरफ जा रहा है गहराई में। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटीजर्स की बात करें तो प्लस माइनस से ही बात होती है। माइनस मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब नीचे की ओर, डेप्थ में जा रहा है। सो यहाँ पे आपसे पूछा क्या, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल हाइट गिवन थी लिफ्ट की, इनिशियल हाइट दैट इज हाउ मच, 10 मीटर, वो 10 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल के, और फाइनल कहाँ तक पहुँचना है, माइनस 350 मीटर। तो फाइनल डेप्थ कितनी है, फाइनल डेप्थ मीन्स गहराई कितना है, माइनस का 350 मीटर। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल डिस्टेंस उसे कवर करना है। पहले डिस्टेंस ही तो निकालेंगे ना, कि लिफ्ट को यहाँ से माइनस 350 मीटर तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो राइट डाउन टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, कितना नीचे, कितना डिस्टेंस डिसेंड करना है, यानी नीचे आना है। तो यहाँ पे लिफ्ट है, पहले वो ग्राउंड लेवल तक नीचे आई कितने मीटर, 10 मीटर, तो नीचे ही तो आ रही है, दैट मीन्स माइनस का 10 हो रहा है, तो नीचे आई पहले माइनस 10, और फिर ग्राउंड लेवल से भी नीचे कहाँ तक पहुँचना है, माइनस 350 तक। और टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस ऐड ही तो करेंगे टोटल निकालने के लिए, तो बीच में प्लस, सॉल्व कर लो तो माइनस का 10 प्लस और माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस का 350। सो दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में है, रूल आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 10 प्लस 350 360 हो गया, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का। सो माइनस 360, माइनस साइन यहाँ पे देखिए क्यों लगाया, माइनस 10 मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ चल रही है। उसके बाद हमें इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है, तो बीच में प्लस है, और लिफ्ट कहाँ तक पहुँचनी है, माइनस 350 मीटर तक, तो यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 के साथ माइनस क्यों लिया है और 350 के साथ, क्योंकि डिसेंड हो रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है। तो इतना डिस्टेंस लिफ्ट को कवर करना है। अब कितने टाइम में कवर करना है, हमें एक चीज़ और गिवन है कि 1 मिनट में वो माइनस 6 मीटर यानी 6 मीटर नीचे जाती है। सो 1 मिनट में माइनस 6 मीटर है, तो हमें कितना मीटर कवर करवाना है, माइनस 360 मीटर। सो राइट डाउन टाइम टेकन टू डिसेंड माइनस 6 मीटर, माइनस 6 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। हमें बताना है कि माइनस 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। यू नो दैट टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कितना कवर करना है लिफ्ट को, माइनस का 360 मीटर, और आपको स्पीड कितनी दे रखी है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि -6 मीटर वो नीचे जाती है, तो माइनस का 6, इसे कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस, 6 6 ज़ा 36, 0, तो कितना आ गया 60 मिनट। और इसे आप क्या कह सकते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर। सो -360 मीटर कवर करने के लिए एलिवेटर को 1 आवर का टाइम लगेगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही है ये आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, राइट। सो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन डी, इसमें आपके पास 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। वेरीफाई दैट, या आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब होता है इक्वल टू का साइन होगा, LHS इक्वल टू RHS करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास ये गिवन है, और फॉर A B और C की वैल्यूज भी गिवन है। आपको A B C जहां जहां है वहां पे वैल्यू पुट करनी है, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके एक आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करके एक आंसर आएगा, दोनों का आंसर इक्वल आना ही चाहिए, तभी ये वेरीफाइड होगा, राइट। और इस क्वेश्चन में एक और चीज देखो, 18 में आपका और पार्ट लिखा है, और का मतलब होता है यू हैव चॉइस बिटवीन 2, आप या तो फर्स्ट पार्ट करें एग्जाम में या सेकंड पार्ट, कोई एक पार्ट करेंगे मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, तो जहां पे आपके पास A B C है वहां पे हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने A की जगह क्या पुट किया 10 मल्टीप्लाई, B की जगह है 6 प्लस C की जगह है -2। अब -2 आ गया तो ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि दो साइन ऐसे क्लैश हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस का साइन रह जाएगा 2। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 इज 4, और 10 इंटू 4 कितना आ गया 40। तो LHS का आंसर कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद आ गया 40। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में A इंटू बी प्लस A इंटू सी ये है। अब जहां जहां A B C की वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो, 10 इंटू 6 प्लस A इंटू सी दैट इज 10 इंटू माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 6 ये हो गया 60, ये प्लस है, यहाँ पे देखिए 10 इंटू -2, तो 10 2 सा तो हो गया 20, बट साथ में माइनस साइन भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20, राइट। अब जिसे सॉल्व कर लो, 60 प्लस माइनस इज माइनस, और ये 20, 60 माइनस 20 इज 40, 40 पॉजिटिव का रहेगा बिकॉज 60 इज ग्रेटर, साइन पॉजिटिव इंटीजर है। सो 40 40 आ गया, दोनों आपके पास आंसर्स इक्वल आ गए LHS और RHS के। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, राइट। तो यही तो आपको बताना था कि वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब यही होता है सॉल्व करने पे LHS और RHS की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो ये तो था आपका 18 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं और का भी सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, सिंपल आपको फिलअप्स करने। 369 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 369 आए, 369 को मैं 1 से ही डिवाइड करूंगी, क्योंकि और कोई नंबर करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। 369 डिवाइड बाय 1 विल गिव यू 369। -75 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 1 आए, पहले तो 1 लाने के लिए, -1 के लिए 1 लाने के लिए 75 है, 75 को मैं 75 से ही डिवाइड करूंगी, तभी तो 75 1 जा 75 होगा। बट यहाँ पे है माइनस का 1, तो अब मुझे चेक करना है मुझे माइनस का 75 लेना है कि पॉजिटिव का छोड़ना है। माइनस का बनाने के लिए मुझे एक नंबर के साथ माइनस साइन होना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी जो गिवन नंबर है उसके साथ माइनस साइन है, तो हम अगर यहाँ माइनस साइन लगा दिया तो ये तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो नहीं, हमें सिर्फ 75 इंसर्ट करना है, तभी आपके पास -1 आएगा। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। -206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 1 आए, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और इंटीजर भी सेम, यानी कि माइनस के 206 से ही करूंगी, तभी 206 डिवाइड बाय 206 आपको 1 मिलेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +1, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब -87 को मैं किससे करूंगी कि पॉजिटिव का 87 आएगा, यानी कि 87 ही रहे, तो यानी कि 1 से करूंगी। अब यहाँ पॉजिटिव 87 लाने के लिए मुझे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी माइनस से माइनस कैंसिल होके आपका पॉजिटिव का 87 आएगा। तो कंपैरेटिवली आपका जो ए पार्ट था वेरीफाई, उससे तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में जब भी और लिखा हो इन बिटवीन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन, ए पार्ट। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5
3.5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो तीनों साइड्स का लेंथ कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका उस टाइम एमसीक्यू में था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3.5, आंसर आया था 10.5। सेम आपका क्वेश्चन, साइड भी सेम ही है 3.5 और पेरीमीटर पूछ लिया, तो सिंपली आपका वही आंसर है 10.5। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आंसर पेरीमीटर का कितना आ जाएगा? 10.5। बट दिस टाइम आपको पूरा शो करना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस शो करके भी दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3 होल 1/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक दिन में इतने घंटे बुक पढ़ती है, 3 होल 1/4। इसे मिक्स फ्रैक्शन है, इसे ओपन कर लेंगे। देन शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। और वो कंप्लीट बुक पढ़ लेती है 6 डेज में, पूरे बुक कंप्लीट कर लेती है 6 दिन में। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड पर बाय हर टू रीड द बुक। तो उस बुक को पढ़ने के लिए उसे कितने घंटे लगे? ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको देखिए, एक घंटे का आपको, एक दिन का आपको बता रखा है कि 1 डे में 3 होल 1/4 आवर्स पढ़ती है, तो 6 डेज में कितने करेगी? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल ही तो है। ठीक है, सो राइट डाउन नाउ। सो इन 1 डे शी रीड्स 3 होल 1/4 आवर्स। इसको ओपन कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 + 1 = 13। सो 13/4 आवर्स वो हर दिन इतना बुक पढ़ती है। तो कह रहे 6 डेज में कितना पढ़ेगी? तो 6 डेज में कितना करेगी? 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसे? 13/4 को। तो इसे आप इस स्टेज पे अगर सिंप्लीफाई होता है वो आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, राइट। और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये कितना आ गया? 3 × 13 दैट इज 39/2। 39/2। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था 3 होल 1/4, सो बेटर है इसको भी आप उसी में कन्वर्ट कर लें। 39 को डिवाइड कर लें 2 से। 2 1 ज़ा 2, देन 3 - 2 = 1, 9 हेयर, 2 9 ज़ा 18, सो ये आ गया 1। सो क्वोशंट इज 19, तो ऐसे लिखते हैं क्वोशंट, देन रिमाइंडर इज 1 एंड डिविजर इज 2। सो 19 होल 1/2 आवर्स, ये आवर्स में आया यहाँ पे, इतने घंटे में उसने वो पूरी बुक पढ़ी 6 डेज में, राइट। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका सिंगल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, बट इट विल कैरी 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है देखते हैं। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द टेबल बिलो। इस टेबल में आपको डिफरेंट सिटीज का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है। बोल रहे हैं प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और आंसर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज है और यहाँ पे उनके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है। तो डबल बार ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए चिल्ड्रन, डबल बार ग्राफ क्या बनाते हैं? जब हम एक ही ग्राफ में दो चीज़ों का कंपैरिजन दिखाते हैं। तो यहाँ देखेंगे अहमदाबाद सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 और मिनिमम है 29, यानी एक ही सिटी का कंपैरिजन मैक्सिमम और मिनिमम में है। लाइकवाइज अमृतसर सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर किसी डे का है 37, देन मिनिमम है 26। बैंगलोर का मैक्सिमम 28, मिनिमम है 21। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है। तो जब हमें ग्राफ बनाना होता है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली ग्राफ प्रोवाइड होगा, उसी में आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे प्लेन पेपर पे बना के शो कर रही हूँ। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब भी हम प्लॉट करते हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना कितना डिफरेंस रखेंगे। जब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस रखना होता है। तो मिनिमम अगर हम यहाँ पे देखें, मिनिमम वाले में सबसे जो कम है वो है यहाँ पे 21, राइट। और मैक्सिमम वाले में देखिए तो मैक्सिमम है 41। तो यानी कि मिनिमम 21, मैक्सिमम 41। तो हम जो वैल्यूज़ रखेंगे, हम 2 2 के डिफरेंस पे भी रख सकते हैं, हम 5 5 के डिफरेंस पे भी रख सकते हैं। मतलब अगर हम सपोज हमने मैक्सिमम रख लिया 10 20 30 40, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप कम वैल्यूज़ लेंगे तो उतना ही आपका क्लियर ग्राफ का निकल के आएगा कंक्लूजन भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो मिनिमम आपकी वैल्यू है 21, मैक्सिमम है 41। तो बनाने के लिए देखिए मैंने डबल बार ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन है 0, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हमने 5 5 का डिफरेंस ले लिया, 0 फिर 5 10 15 20, मैक्सिमम वैल्यू 41 है हमारे पास, तो हमने 45 तक मैक्सिमम छोड़ दिया, राइट। अब हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, यानी एक ही जो सिटी है
वो दो उसका कंपैरिजन शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद का मैक्सिमम 38 है, मिनिमम 29 है। तो एक सिटी का मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए, यानी अलग अलग दिखाने के लिए, हमें इनके इंडिकेटर भी अलग करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो प्लेन है बॉक्स जिसमें कलर नहीं है वो मैक्सिमम शो कर रहा है, और जिसमें हमने ग्रीन कलर कर दिया वो मिनिमम। तो आप डिफरेंट दो अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक में लाइनिंग कर दो, एक को प्लेन छोड़ दो, वो आपके ऊपर है, बट वो आपका डिफरेंशिएट होना चाहिए कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो अहमदाबाद का देखिए मैक्सिमम 38 है, मिनिमम 29 है। तो यहाँ पे आप 38 देखिए, 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा, तो ये 38 है मैक्सिमम ब्लैंक वाला, मिनिमम 29 है। तो ये उसके साथ में ही आपको अटैच करके बनाना होता है, राइट। लाइकवाइज अमृतसर का मैक्सिमम 37 है, मिनिमम 26। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ऐसे बार्स बनाते हैं उसके ऊपर आप वो डिजिट लिख दिया करो जो डिजिट आप प्लॉट कर रहे हैं, तो ईजी हो जाता है प्लॉट करना। लाइकवाइज हमने सभी सिटीज़ का यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो इसे हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। इंडिकेटर भी आपको शो करना है। ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, और यहाँ पे आपकी सिटीज़ हैं, उनके आपने नेम्स भी लिख दिए। ऐसे आप प्रॉपरली आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, को फुल मार्क्स मिलेंगे। इंडिकेटर शो करना है, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, और बार्स का साइज भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कोई तो ज़्यादा थिक हो गया, कोई बिल्कुल पतला सा हो गया, थिन हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया पहला पार्ट जिसमें बोला था प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा। अब आगे हमने डबल बार ग्राफ कर दिया। अब आंसर द फॉलोइंग, आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर करने हैं। ए पार्ट में बोल रहे हैं विच इज द हॉटेस्ट एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट बतानी है। हॉटेस्ट ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वो हॉटेस्ट है, तो मैक्सिमम में हॉटेस्ट है 41, मतलब सबसे बड़ा नंबर है 41। तो 41 किसका है, सिटी का, जम्मू का। तो हॉटेस्ट सिटी क्या होगी, इसका आंसर आप लिख देंगे जम्मू। देन आपसे पूछा विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। कोल्डेस्ट सिटी मतलब मिनिमम में देखेंगे, जो सबसे कम वैल्यू होगी तो वो होगा मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे है सबसे छोटा नंबर इज 21। 21 किस सिटी का लोएस्ट आ रहा है, बैंगलोर का। तो कोल्डेस्ट सिटी क्या हो गई, बैंगलोर। तो आप आंसर लिख देंगे जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बैंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी, राइट। नेक्स्ट बी पार्ट, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। किन सिटीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। डिफरेंस मतलब माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन हम इनके माइनस करके देखते हैं। अगर हम अहमदाबाद की बात करें, 38 मैक्सिमम है, मिनिमम है 29। 38 माइनस 29 हो गया आपके पास 9। अमृतसर का चेक करो, 37 माइनस 26 हो गया आपके पास 11। लाइकवाइज बैंगलोर 28 माइनस 21 7। 36 माइनस 27 ये हो गया 9। 38 माइनस 28 10। 39 माइनस 29 अगेन आपके पास 10 हो गया। 41 माइनस 26 ये हो गया आपके पास 15। एंड देन 32 माइनस 27 हो गया 5, राइट। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस किसका आया, तो ये मैक्सिमम डिफरेंस इन नंबर्स में आ रहा है 15, और ये 15 कौन से सिटी का है, जम्मू का। तो ये क्वेश्चन पूछा था किस सिटी का लार्जेस्ट डिफरेंस आ रहा है, तो जम्मू का आ रहा है। तो आप शो करके दिखाएंगे 41 माइनस 26 विच इज 15। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि लार्जेस्ट डिफरेंस का मतलब क्या है। मतलब सबसे पहले सभी डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर लो, जिसका माइनस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर आंसर। सो उस सिटी का नाम बताना है, डिजिट नहीं बतानी, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट। सो सिटी इज जम्मू और डिफरेंस आया है 15। सो दैट्स इट चिल्ड्रन, यहाँ पे आपका सेक्शन ई बी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है क्लास 7 PT1 का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ भी आया होगा, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा आगे एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आपको पैटर्न समझ में आ गया किस पैटर्न में आपका पेपर आता है, 40 मार्क्स के पेपर को कैसे डिवाइड किया जाता है। सो इसको आप डेफिनेटली एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लें, आपको ग्रिप भी बन जाएगी। ये चैप्टर्स आपके चैप्टर 1 2 3 जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ये सारे आपके इंक्लूड हुए हैं इस PT में, right? So that's it for this video. I know it is quite a bit lengthy, but आपके लिए helpful रहेगा. So if you like this video, please share and subscribe the channel also. Thank you.